ड्रामा अपने इख्तिताम पर उन तमाम सच्चाइयों को सामने लाएगा जिनका नाजरीन को शिद्दत से इंतजार था। सुफियान की गिरफ्तारी और सुल्तान की रिहाई। आखिरी किस्त के आगाज में पुलिस सुफियान को उसके घिनौने जराइम और अपने ही बाप पर कातिलाना हमले की साजिश में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी तरफ सुल्तान की बेगुनाही के ठोस सबूत सामने आने पर अदालत उसे बाइज्जत रहा करने का हुक्म देगी। जेल की सलाखों से बाहर निकलते ही सुल्तान को वो दुनिया बदली हुई नजर आएगी जिसका वो कभी बेताज बादशाह हुआ करता था। दूसरी जानिब खुर्रम, जो अब तक शकूक व शहबाद की धुन में घिरा था, पर बिलाखिर ये हकीकत वाज़े हो जाएगी कि शाज़िल बेकसूर है। शाज़िल ने साबित कर दिया कि उसकी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं थी। उसने अपने उस बाप के खिलाफ खड़े होकर जिससे वो जुनून की हद तक प्यार करता था, खुर्रम का साथ दिया। खुर्रम को एहसास होगा कि शाज़िल ही इसका असल हमसफर है। हरम की माँ इन दोनों के बदले हुए रवैयों को देखकर खुशी खुशी उनकी शादी का फैसला करेगी और यूं एक बिखरा हुआ खानदान फिर से जुड़ जाएगा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आएगा जब तैमूर सिकंदर की वसीयत खोली जाएगी। तैमूर अपनी तमाम तर जायदाद और असासे हरम के नाम कर चुका होगा, लेकिन हरम जो दौलत की हवस के अंजाम को अपनी आंखों से देख चुकी है, एक बड़ा कदम उठाएगी। वो ये तमाम जायदाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर देगी। इसका मानना है कि जिस दौलत को मेरे बाप ने गरीबों का खून चूस कर इकट्ठा किया, अब वो दौलत सिर्फ गरीबों की फलाह पर ही खर्च होनी चाहिए ताकि तैमूर सिकंदर के गुनाहों का कफ्फारा अदा हो सके। सुल्तान की निदामत और तौबा का सफर, तैमूर की मौत और सुफियान की गद्दारी ने सुल्तान को अंदर से तोड़ कर रख दिया होगा। वो दौलत और ताकत के जिस नशे में चोर था, उसे एहसास होगा कि ऊपर वाले ने उसे एक ही झटके में अर्श से फर्श पर ला पटका है। वो जेल में सुफियान से मिलने जाएगा और नम आंखों से पूछेगा, बेटा, मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? अगर तुम्हें ये सब चाहिए था तो मांग कर देखते, मैं तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता, मगर तुमने दौलत की खातिर रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। जब सुफियान रोकर माफी मांगेगा तो सुल्तान बेबसी से कहेगा कि वो अब उसे उस दलदल से नहीं निकाल सकता। ड्रामे के आखिर में दिखाया जाएगा कि सुल्तान अपनी बच्ची कच्ची जायदाद बेचकर उन तमाम लोगों का हक लौटाएगा जिनकी जमीनों पर उसने कब्जे किए थे। वो दुनियादारी छोड़कर हज की सआदत हासिल करेगा और फिर किसी दरबार या मस्जिद के कोने में बैठकर अपने रब से गुनाहों की मुआफी मांगेगा। सबक, ये ड्रामा हमें सिखाएगा कि इंसान के पास सिर्फ उसके अच्छे आमाल रह जाते हैं, दौलत और ताकत तो आनी जानी चीज है।